हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राज और मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ। जंगल और वाइल्ड लाइफ के हर अद्भुत पल को एक्सप्लोर करना और अपने कैमरा में कैप्चर करना मेरा पैशन है। यहाँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ के अनफर्गेटेबल मोमेंट्स। तो अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ एडवेंचर कंटिन्यू करें। स्वागत है आप सबका झलाना की इस एपिसोड 2 में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने हाइना को नीलगाय खाते हुए देखा था, हमें कोई लेपर्ड देखने को नहीं मिला था। तो चलिए जल्दी से जंगल में चलते हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा मोमेंट दिख रहा है जिसके लिए हम स्पेशली इस बार यहाँ आए हैं। अभी हम जा रहे हैं रूट 1 में, क्योंकि अभी इधर ही साइटिंग हो रही है। यहाँ दिख रहे हैं फ्लोरा नाम के लेपर्ड के 3 कप्स। ये कप्स पेड़ के पीछे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ फ्लोरा, इनकी माँ, नहीं दिख रही है और ना ही मैंने कभी फ्लोरा को देखा है। ये कप बारी बारी उठकर ऊपर घने झाड़ी की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कितने क्यूरोसिटी के साथ हमें देख रहा है। छोटे एज में ये बहुत ज़्यादा क्यूरियस और खेलते कूदते रहते हैं। ये अभी थोड़े बड़े हो गए हैं। इनका एज लगभग 7 मंथ्स का है। ये कप तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव लग रहा है। अभी से शिकार करने की कोशिश में है और नीचे एक तीतर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसके पहुंच में तीतर कहाँ आएगा। इसने उसे पकड़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो इसके हाथ नहीं आया, तो उसे छोड़कर ये भी ऊपर जाने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे तीनों कप्स ऊपर चले गए और यहीं हमें मिले ये 2 बर्ड्स। इनका नाम है ग्रीन बी ईटर। इनमें से एक बर्ड अपने फेदर को साफ करने में लगा हुआ है। इस बिहेवियर को कहते हैं प्रीनिंग। इनके नाम से ही क्लियर है, बी ईटर, यानी ये हवा में उड़ते हुए इंसेक्ट्स को मिड एयर कैच करते हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग और एक्यूरेसी के साथ। अगर ध्यान से देखें तो इनका कलर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। थ्रोट पर हल्का सा ब्लूइश टिंट, हेड पर एक गोल्डन सा ग्लो और लाल आँखें इन्हें काफ़ी खूबसूरत बनाती हैं। अभी तीनों कप्स अंदर झाड़ियों में चले गए हैं और फ्लोरा के दिखने का भी कोई चांस नहीं लग रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं वॉच टावर की ओर, शायद उधर कुछ मूवमेंट हो।
वॉच टावर पर भी कोई मूवमेंट नहीं था। तो अभी हम सोच रहे थे रूट 2 में जाने का, जिधर कल नीलगाय का कारकास पड़ा था। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें कुछ कॉल सुनाई देने लगा। तो अभी हम तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। यहाँ आकर हमें ऊपर पहाड़ी पर दिखी ये फीमेल लेपर्ड। ये काफ़ी दूर थी, जिसके वजह इसका नाम कंफर्म नहीं हो रहा था, और ये ऊपर पहाड़ी पर ही मूव कर रही थी। झलाना में टोटल 35 से 40 लेपर्ड्स हैं, जिनमें से 8 से 10 ही नीचे रहते हैं और हमें दिखते हैं। बाकी ऐसे ही पहाड़ पर या घने जंगल के अंदर रहते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे ये भी झाड़ियों के अंदर चली गई और हमारा मॉर्निंग सफारी भी ख़त्म हुआ। अब चलते हैं इवनिंग सफारी में। अभी फ्लोरा कप्स के मूवमेंट का कोई साइन नहीं है, तो अभी डायरेक्टली चलते हैं रूट 2 में। रूट 2 में एंटर करते ही हमें मिला ये स्पॉटेड डियर्स का एक बड़ा हर्ड। स्पॉटेड डियर्स को चीतल भी कहा जाता है। इस हर्ड में कुछ डियर शांति से घास चर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच 2 मेल डियर का टक्कर हो रहा है। 2 मेल अपने एंटलर्स को भिड़ाकर एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक फाइट नहीं, ये एक तरीका है डोमिनेंस स्टेबलाइज करने का। ब्रीडिंग सीजन में मेल डियर्स अपनी ताकत दिखाते हैं। जो जीतता है उसे मिलता है राइट फीमेल के साथ अपना पेयर बनाने का। एक तरह से ये फीमेल को अट्रैक्ट करने का तरीका है, और इसी कहानी का एक और रूप हमें दिखाई देता है पीकॉक्स में, जहाँ लड़ाई की जगह अपनी खूबसूरती दिखाकर फीमेल्स को अट्रैक्ट किया जाता है। यहीं मिला हमें एक बड़ा झुंड पी फाउल का, जिसमें कई मेल अपने फेदर्स को पूरी तरह फैलाए हुए हैं और इनके आसपास फीमेल्स धीरे धीरे मूव कर रही हैं। ये फेदर स्प्रेड एक कॉर्टशिप रिचुअल होता है, जिसमें कि मेल पीकॉक अपनी ब्यूटी और स्ट्रेंथ फीमेल को दिखाता है, ताकि ये फीमेल को अट्रैक्ट कर सके और फीमेल उसे अपना पार्टनर चूज करे। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं एक वाटर बॉडी के पास, जिसका नाम है लाला कुंड। वहाँ अभी राना दिख रहा है, झलाना का एक मेल डोमिनेंट लेपर्ड।
ये यहाँ आराम से सो रहा है झाड़ियों के अंदर। दिन के वक्त लेपर्ड ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। अपनी एनर्जी बचाने के लिए ये ऐसे ही डेंस कवर में रेस्ट करते हैं। इसी झाड़ी के अंदर हमें मिला ये हुप्पू बर्ड, जिसे हम हिंदी में हुड़हुड़ के नाम से जानते हैं। इसका ऑरेंज ब्राउन बॉडी और सर पर फैन जैसा क्रेस्ट इसे जंगल का सबसे यूनिक बर्ड में से एक बनाता है। हुप्पू ज़्यादातर अपना खाना ज़मीन पर ढूंढता है। अपनी लंबी और कर्व बीक से ये मिट्टी में से इंसेक्ट्स, लार्वा और छोटे इनवर्टिब्रेट्स निकालता है। करीब 1 घंटा सोने के बाद आखिरकार ये उठ ही गया और यौन करने लगा। अभी शाम हो गई है तो अंदर झाड़ियों में शायद इसे मच्छर परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही यौन करते हुए ये उठ गया और बाहर आकर पानी पीने लगा। इन्हें ऐसे पानी पीते हुए देख मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये लेपर्ड अपने ही मस्ती में रहता है, किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको। आराम से पानी पीने के बाद ये अपना रॉयल वॉक करते हुए अंदर घने जंगल की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे ये हमारी आंखों से ओझल हो गया और हम भी अब जंगल से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो रूट टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं है जिधर ये गया है। तो इसी के साथ झलाना का ये ट्रिप एंड होता है। 4 सफारीज की हैं हमने और बहुत कुछ देखने को भी मिला है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।